अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुलासा लिखने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने 605 मार्कर लेना है और उससे आपने अपना सवाल नंबर देना है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मेन हेडिंग सब हेडिंग का डिफरेंस बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि कहाँ पे आपने कौन सी मार्कर को यूज करना है। सवाल नंबर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये सवाल नंबर 4 है। मैं 4 की हेडिंग दूंगी, नीचे मैं लिखूंगी खुलासा नवेसी। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ। खुलासा नवेसी, ऐसे आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसी मार्कर से, इस मार्कर को ना यूज करें, अगर आप ये मार्कर यूज करना चाहते हैं 604 तो ये भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने सबक का उन्वान लिखना है। 605 में यूज कर रही हूँ, कुछ बोर्ड्स में ब्लैक मार्कर अलाउ होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सबक का उन्वान, उसके बाद हमारे पास आता है मुसन्निफ का नाम। ठीक है, मुसन्निफ का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने पेन से लिख देना है सबक का उन्वान। जैसे मैं सबक का उन्वान लिख रही हूँ, सर सैयद के अखलाक व खसाइल। ये आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि साफ नजर आए। और इनके मुसन्निफ का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मुसन्निफ का नाम आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है, इसको गलत नहीं लिखना क्योंकि इसका एक एक नंबर होता है। और हाली जो है ये इनका तखल्लुस है, तो आपने इसके ऊपर ये साइन डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना खुलासा स्टार्ट करना है। ठीक है, खुलासा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐसे राइटिंग सीखनी है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हैं, आप लोग वो वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मेरी राइटिंग भी बहुत बुरी थी, पहले मैंने भी सीखी थी, तो अगर मैं अपनी राइटिंग अच्छी कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने खुलासा यहाँ पे कुछ पार्ट इसका लिख के दिखाया आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, जो जो मेन चीजें होती हैं वो आप लोगों ने हाईलाइट करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे तरकारियां, आम और खरबूजे पसंद थे, आप इन 3 वर्ड्स को हाईलाइट कर दें। या यहाँ पे लिखा हुआ है आधा सेर दूध उन्हें पसंद था, तो आप आधा सेर को हाईलाइट कर दें। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, करता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा भी हाईलाइट नहीं करना। कोई ऐसा सबक आता है जिसमें बहुत ज्यादा डेट्स होती हैं, तो आप लोगों ने उसकी डेट्स लाजमी मेंशन कर देनी है। अगर आप ये मेन मेन चीजें हाईलाइट्स करते जाएंगे तो आप लोगों को इजीली इनके ही नंबर मिल जाएंगे। खुलासा कोई भी आपका पढ़ता नहीं है कि आप लोगों ने क्या लिखा है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों के बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैक मार्कर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड में अलाउ नहीं थी तो मैं पेन यूज करती थी। अगर मैं सारा कुछ ब्लू मार्कर से लिखूंगी तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लिखा हुआ, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। सेकेंड, खुलासे की जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 2.5 पेजेस होती है। 2.5 पेजेस से आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना, मतलब 2.5 पेजेस से आगे नहीं जाना। मिनिमम आप लोगों ने, मतलब आप लोगों के सबक पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का सबक छोटा है तो आप लोगों ने से 2 पेजेस तक रखना है। अगर बहुत बड़ा सबक आ जाता है तो आप लोगों ने से 2.5 पेजेस तक कंप्लीट करना है, उससे ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। खुलासा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने पेपर कंप्लीट पूरा कर लें, उसके बाद आप लोगों ने 605 मार्कर से अंडरलाइन कर देना है। अब देखिए, आप लोगों ने हर चीज को अंडरलाइन नहीं करना। आप लोगों के अंदर अब इतनी सेंस होती है कि हमें क्या चीज अंडरलाइन करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर चीज को अंडरलाइन कर देंगे तो मार्कर ज्यादा हो जाता है, तो वो भी थोड़ा बुरा लगता है। इस चीज को ध्यान में रख के आपने पेपर को खूबसूरत बनाना होता है। ठीक है, अभी देखें, जो नीचे वर्ड्स आ रहे होते हैं उनको आपने काटना नहीं है, उनकी जगह छोड़ देनी है। ये वाली लाइंस मैंने इसलिए छोड़ी थी कि जब मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगी तो फिर ये साथ साथ मिल जाएंगे। अब ये अलग अलग क्लियर बिल्कुल नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो ये अच्छा भी लग रहा है। अगर आप लोग किसी नज्म का खुलासा लिखना चाह रहे हैं तो वो मैं लिख के दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने नात का खुलासा लिखा हुआ है।
इसमें देखिए मैंने कुछ मेन चीज़ें हाइलाइट कर दी, जैसे जो अल्लाह ताला की सिफ़ात थी हम में बयान की गई थी, उनको मैंने हाइलाइट कर दिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने एक लाइन लगा देनी है और आगे मूव ऑन करना है, जो भी आपका आगे क्वेश्चन होगा। इसमें आपने वही इनको अंडरलाइन कर देना है और नात के खुलासे की जो लेंथ होती है वो इतनी रखें कि आप जिस पेज पे हेडिंग दे रहे हैं उसी पेज पे आपका खुलासा कंप्लीट हो जाए। अगर कोई नज़म आपकी लंबी है तो आप ऐसे करें कि वो अगर इस पेज पे कंप्लीट नहीं हो रही तो कोशिश करें कि नेक्स्ट पेज की 2-3 लाइंस के बाद वो कंप्लीट हो जाए। खुलासे का मतलब होता है आप लोगों ने उसकी समरी बयान करनी है। उसके अंदर जो-जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको शॉर्ट करके लिखना है। सबक लिखने नहीं बैठ जाना हमने। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखना है ना, जब आपने सबक का खुलासा लिखना है वो भी ऐसे ही लिखना है कि आप अपने सबक की लेंथ देखें कि कितनी है, उस हिसाब से आप लोगों ने इसको करना है। तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है तशरीह लिखने का तरीका और ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करते हैं इस्लामियात में, पाक स्टडीज में, उर्दू में, वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। आप वो भी लाजमी जाके देखिएगा, इसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आज मैंने खुलासा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।